नहीं, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। आज जो हम प्रोनाउन का हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी, उसका एंड हो गया आज तक के लेक्चर्स के लिए। आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम बात करेंगे, उस पर फिर फर्दर जो है वो ग्रामर की बात होती जाएगी। देखिएगा, THE इसको हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। THE को दा भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। आमतौर पर ये एक कॉन्सेप्ट है और ये मतलब एक रेगुलर एक बात हो चुकी हुई है कि आप जो मर्जी बोल लें, चाहे आप दा बोल लें चाहे आप दी बोल लें। तो इस पे एक मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं, जिसमें हम उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कब हमें THE को दी बोलना है और कब हमें THE को दा बोलना है। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं ताकि मैं क्लियर कर सकूं। APPLE एप्पल, ORANGE ऑरेंज, UMBRELLA अम्ब्रेला, HONEST ऑनेस्ट। ओके, इसके अलावा इतनी काफी। THE सॉरी, ये मेरा एरर हो गया, इसकी जगह मुझे HE, तो वो ऊपर है हमारा टाइटल। TABLE टेबल, BOOK बुक। ओके, UNIVERSITY यूनिवर्सिटी। ओके, PEN पेन। ठीक है जी। अब THE को दी कब बोलना है और दा कब बोलना है, इसको लर्न करने के लिए एक स्टेप पहले पीछे चलते हैं, प्रीवियस जो नॉलेज है उसको रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद हम इसकी तरफ आ जाएंगे, जो इससे लिंक करता है। बेसिकली इररिलेवेंट बात नहीं है, इसी से लिंक करेगा। अच्छा, हमने ना ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल, ऑब्वियसली THE भी आर्टिकल है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज जस्ट फॉर द फन आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, हम इनका यूज कब करते हैं? पहली बात हमने सीखी थी कि जब नाउन सिंगुलर होगा तो फिर हम ए और एन में से कोई एक उसके साथ ऐड करेंगे। जैसे बुक हमने पढ़ा हुआ है, या बोर्ड पढ़ा हुआ है, मार्कर पढ़ा हुआ है। ओके, अब देखिएगा, प्रीवियस नॉलेज में बताया गया AEIOU, ये अल्फाबेट्स जो हैं ये वावल अल्फाबेट्स हैं, वाउल्स या वाउल्स अल्फाबेट्स हैं। ओके, हमें बताया गया या हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस नॉलेज में, जब इनमें से कोई एक से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो हम उसके साथ एन लिखते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सिंगुलर होना चाहिए। फाइन, तो एप्पल के साथ हमने एन ही पढ़ा हुआ, ऑरेंज के साथ भी एन, अम्ब्रेला के साथ भी एन, लेकिन अब बात आ गई ऑनेस्ट के साथ एन लिखे फिर क्या? AEIOU अगर आ जाता है स्टार्ट में तो फिर तो इसके साथ ए लिखा जाना चाहिए। मैं अभी इसको ब्लैंक कर रहा हूं, अभी इसको छोड़ रहा हूं। सेम लाइक टेबल के लिए हम ए यूज करते हैं, बुक के लिए हम ए यूज करते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए ए यूज करते हैं। लेकिन ए तो यू से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी तो ए यू से शुरू हो रहा है, और वो तो AEIO में। इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूं क्योंकि नॉर्मली इसके लिए ए कहा जाता है, एन कहा जाएगा उस उसूल के तहत। ओके, पेन के लिए भी मैंने ए यूज कर लिया। अब ये सारे सिंगुलर्स थे तो मैंने इनके साथ क्या यूज कर लिया, इनके साथ ए और इनके साथ एन। अब यहां पर ये दो चीजें जो हैं, एक यूनिवर्सिटी के साथ उस हमारे जो प्रीवियस रूल है उसके अकॉर्डिंग तो एन आना चाहिए ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। और ऑनेस्ट के साथ हम ए लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत कैसे होगा इसको जरा देखना है, उसके बाद THE की तरफ बड़ा सिंपल हो जाएगा हमारा। जब हम एप्पल बोल रहे हैं, एप्पल, ऑरेंज, ऑनेस्ट,
अम्ब्रेला, जब हम ये बोल रहे हैं तो अगर हम नोटिस करें तो जो हमारी किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड स्टार्ट हो रही है, वो हमारे हलक से हो रही है। ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, ऑनेस्ट, तो ये हमारे हलक से यहां से स्टार्ट होगी। इस साउंड को कहते हैं वावल साउंड या वावल साउंड। होपफुली आपको समझ आई होगी। जिस लफ्ज को अदा करते हुए हमारे हलक से आवाज स्टार्ट हो, वो साउंड प्रोड्यूस हो, तो उस साउंड को वाउल साउंड कहते हैं। ओके, जब वाउल साउंड आ रही होगी किसी लफ्ज को प्रोनाउंस करते हुए, तो हम उस लफ्ज के साथ एन लिखेंगे, खा उसके शुरू में चाहे एज ही क्यों ना आ रहा हो। हम इसे हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं है, हम इसे पढ़ते तो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट, जैसे ऑरेंज बोला वैसे ऑनेस्ट, दोनों की सेम स्टार्ट हो रही है, साउंड सेम जगह से प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर इस उसूल के तहत वावल वर्ड्स, वावल अल्फाबेट्स की बजाय हम अब वावल साउंड को कंसीडर करेंगे। तो जब हम वावल साउंड को कंसीडर करेंगे तो यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ हम एन लिखते हैं। उस हिसाब से ऑनेस्ट के साथ क्या आ जाएगा, एन। ऑनेस्ट के साथ एन लिखेंगे, ना के आ लिखेंगे। सेम लाइक इस तरफ आ जाते हैं। तो अगर मैं टेबल बोलता हूं या ऑनेस्ट बोलता हूं, ऑनेस्ट तो हमारे अलग से स्टार्ट हो रही है आवाज, लेकिन टेबल ये यहीं से मुंह से अंदर से कहीं से। बुक ये भी कहीं इसी जगह से है। यूनिवर्सिटी ये जुबान के नीचे से कहीं से इसका इनिशिएटिव हो रहा है। पेन ये भी किसी जुबान के नीचे से, नीचे वाले दांतों के दरमियान से, जुबान के नीचे से। मतलब क्या हो गया कि जब हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये हमारे हलक से इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी लफ्ज को प्रोनाउंस करते हुए जब हलक से इनिशिएटिव हो उस आवाज का, उस साउंड के प्रोडक्शन का, तो फिर वो वाउल साउंड है। आपको बात समझ आ गई। बाकी तमाम साउंड्स जिन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ ए लिखते हैं। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी, जब हम यूनिवर्सिटी कहते हैं और अम्ब्रेला कहते हैं, अम्ब्रेला कहते हुए साउंड प्रोड्यूस हुई वावल, लेकिन यूनिवर्सिटी कहते हुए वावल तो नहीं साउंड प्रोड्यूस हो रही, बल्कि वो हमारे दांतों के किसी यहां से, इस हिस्से से, जुबान के नीचे वाले हिस्से से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है सेम यू यहां पर वावल साउंड जनरेट कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमने ए लिख दिया। लेकिन यहां पर यू जो है ये वावल साउंड जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए हम इसके साथ लिखेंगे आ यूनिवर्सिटी। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने पढ़ना था दा और दी का, मैं इसके साथ भी टीएच ही लिखता हूं, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। और अब मैं इनको रिमूव कर लेता हूं क्योंकि दी और ए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। ये भी आपको होपफुली समझ आ गई होगी। अब देखिएगा, एप्पल के साथ भी टीएच, ऑरेंज के साथ भी। अब क्या हो गया, जिन वर्ड्स को प्रोड्यूस करते वक्त वावल साउंड जनरेट हुई थी, अगर उनके साथ टीएच आ जाता है तो फिर हम उनके साथ दी बोलते हैं नॉर्मली। और जिन वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हुए कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, उनके साथ अगर टीएच आ जाए तो हम दा बोलते हैं, फिर हम दी नहीं बोलते, दा बोलते हैं। अब इसको जरा एक ड्रिल करके देखें। अगर आप दी एप्पल कहते हैं, दी एप्पल, तो ये हमारे जुबान के एक ही मूव से नेक्स्ट वर्ड का मूव शुरू हो रहा है, इसलिए ये कन्वीनियंट है बोलने में, दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम इसके साथ दा बोले, दा एप्पल, दा एप्पल, तो फिर हमारी जुबान को एक मूव ज्यादा, वो जिसे हम कहते हैं ना, कष्ट करना पड़ता है, मतलब मुश्किल लग रहा है। दा ऑरेंज या दी ऑरेंज, दी ऑरेंज, दी ऑरेंज, ठीक हो गया। लेकिन दा ऑरेंज, क्योंकि दा तो हमने बोल लिया और उसका साउंड उसके असेंडिंग ऑर्डर है, जैसे इसका जो लास्ट मूव है, तो फिर उसके बाद हमें नीचे आना पड़ेगा क्योंकि हमारी हलक से आवाज प्रोड्यूस होनी है वॉवल की, तो इसलिए वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर हम टेबल के साथ दी टेबल या दा टेबल, दा टेबल, दा टेबल, दी टेबल, आपको समझ आ गई बात की।
द टेबल वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन दी, अब दी बोलेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो जुबान का मूव है वो नीचे को है, उसका मूव कह दें, और उसके बाद फिर वो में आगे कॉन्सोनेंट साउंड, तो वो तो इधर से नहीं शुरू होनी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टेबल के साथ दा बोलना कन्वीनियंट है, एप्पल के साथ दी बोलना कन्वीनियंट है, लेकिन उसूल भी हमने इस पर बात कर ली कि कब हमने दी बोलना है और कब हमने दा बोलना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।